30 दिनों का गोल्डन पीरियड, ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी, संबंधों में आएगी कितनी मिठास, क्या पाएंगे क्या खोएंगे, कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे, भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर जून मासिक राशिफल 2025। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। तपती गर्मी के साथ ही जो कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ लेकर हाजिर हैं जून माह का मासिक राशिफल, और वो भी बोर्ड के साथ। बोर्ड के जरिए मयंक जी आपको समझाएंगे कि जून का एक एक दिन आपका कैसा बीतने वाला है, एक एक दिन आप कितनी तरक्की करेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपको अपनों का साथ कितना मिल पाएगा, और सबसे बड़ी बात तो ये कि कमाई कितनी होगी आपकी। क्या इस बार डॉलर में कमाएंगे? तो चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जून माह की ग्रह चाल से। बताएं। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, मिथुन राशि वालों के लिए काफी कुछ बदलाव की स्थिति आ चुकी है। जून आते आते लग्न में गुरु आ गए हैं और गुरु यहाँ सप्तम भाव के कारक भी हैं, यानी कि आपके सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, व्यापार का होता है, और दशम भाव के कारक भी गुरु हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ बृहस्पति आपके लिए है, पूर्ण लाभ ले सकते हैं। क्या क्या लाभ मिलेगा ये बताएंगे। तो लग्न में गुरु, दूसरे भाव में चंद्र मंगल की युति, तीसरे भाव में केतु है। अब मंगल जो है यहाँ 6 तारीख के बाद 6 तारीख को केतु के साथ तीसरे भाव में आ जाएंगे। चर्चा हमारी मंगल के प्रेडिक्शन की होगी तीसरे भाव को लेके, क्योंकि 1 तारीख की ये ग्रह स्थिति है 1 जून की, तो वो हमने बोर्ड पर ये उसी तरीके से लगाई है। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम भाव खाली है। दर्शक देखें, नवम भाव में राहु है, भाग्य स्थान में राहु आ गए हैं आपके दशम से निकल के, और शनि यहां से निकलकर यहां आए हैं, यानी कि शनि राहु का स्थान परिवर्तन हुआ है। शनि दशम भाव में बहुत बली बना रहे हैं योग। एकादश भाव में शुक्र और 12वें भाव में आपके राशि के स्वामी सूर्य के साथ है। तो ये ग्रह स्थिति बनी हुई है। मिथुन राशि वालों, एक नई सफर की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आपकी कुंडली कह रही है एक नई पारी खेल सकते हैं। इस महीने में कुछ ना कुछ बेहतर महसूस आप करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। तो देखिए मयंक जी ने आपकी ग्रह चाल को देखते हुए बेहतरी का एक अंदाजा तो लगा दिया है और बेहतरी का एक संदेश भी आपको दे दिया है, लेकिन इसी बेहतरी में आपका कितना ज्यादा कल्याण होने वाला है ये अब हम आगे जानेंगे। बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। देखिए, इस महीने बात करें मिथुन राशि वालों के छठे भाव के स्वामी अभी नीच के चल रहे हैं। हालांकि 6 जून से ये बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, और अष्टमेश जो है आपके दशम भाव में है। तो ये महीना लग्न में गुरुदेव के आने से आपकी बहुत स्थिति बढ़िया बन गई। गुरु की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि बहुत शुभ है, और लग्न में गुरु आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग है जी। इस समय आपकी सेहत में तेजी से सुधार होगा। अगर डिप्रेशन चल रहा था, कोई भी स्ट्रेस, एंजाइटी थी किसी भी चीज को लेके, तो वो दूर होती हुई नजर आ रही है, और आपका जो साहस भी जबरदस्त रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि सेहत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। और यही सुधार मयंक जी क्या लगता है रिश्तों के मामले में भी होंगे, जिनके प्रेम प्रसंग है या फिर वैवाहिक जीवन? देखिए, प्रेम संबंधों की बात करें तो शुक्र एकादश भाव में बैठा है और स्वगृह ही अपने भाव को देख रहा है, तो प्रेम संबंध यहाँ मजबूत हो रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी नहीं है इस समय, तो यहाँ आपके जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है, यानी कि आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं, वो आगे जाके विवाह में तब्दील हो सकते हैं। कैसे विवाह में हो सकते हैं? क्योंकि लगन में गुरु चल रहा है। अगर आपकी आयु 28 वर्ष से ऊपर है तो आपका विवाह होने का योग भी बन रहा है, तो बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, गुरु की सप्तम दृष्टि वैवाहिक सुख पर बहुत बढ़िया पड़ रही है। तो ये समय वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है, संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा है, और प्रेम संबंध तो बेहतर होंगे ही होंगे। चलिए, और इसी कड़ी में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। मयंक जी से ये जानेंगे कि ये जो महीना है आपकी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हायर स्टडीज के लिए अगर आप बाहर जाने की भी सोच रहे हैं, तो क्या ये सही समय आपके लिए? देखिए, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु की स्थिति और सूर्य की स्थिति विदेश यात्रा का योग करा रही है। जो लोग इस महीने प्लानिंग कर रहे हैं विदेश जाने की आने वाले समय में, तो उनकी ये मनोकामना पूर्ण हो सकती है। छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहा था, तो वो भी आपके लिए हो जाएगा जी। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है, और विदेशों से अच्छा लाभ मिलता हुआ भी यहाँ नजर आ रहा है जी। चलिए मयंक जी से देखिए, अब तक आपकी सेहत के बारे में जाना,
रिश्तों के बारे में भी हमने बात की और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के बारे में भी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी ग्रोथ को लेकर, यानी कि प्रोफेशनली वर्क फ्रंट पे आप कितना अच्छा कर पाएंगे, खुद को प्रूव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये महीना आपको अपने काम में कितनी प्रोग्रेस देगा, चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर आप अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं, बताएं। देखिए ये महीना आपके लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो नजर आ रही है, खासकर शनि और बृहस्पति जो है आपको बहुत उत्तम लाभ दे रहे हैं जी। नौकरी में चेंज करना चाहते हैं तो अच्छा समय है, नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं तो ग्रह गोचर तो संकेत दे रहा है बहुत अच्छा है, और व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब कार्यस्थल पर आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और आप अपने काम का लोहा मनवा पाएंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय जो भी कोई प्रोजेक्ट आप हाथ में लेंगे वो बड़े सफल साबित होंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना बहुत ही शानदार कहा जा सकता है। शानदार तो आपने बता दिया, लेकिन कमाई क्या मैं समझूं कि इस बार डॉलर में कमा रहे हैं ये लोग मयंक जी? देखिए बिल्कुल, अगर आपका काम विदेशों से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आपकी कमाई जो है डॉलर्स में भी होगी, क्योंकि लगन में गुरु और शनि दशम भाव में है, वो पैसे की वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं जी। अब अगर आप इंडिया में भी सपोज कोई बिजनेस कर रहे थे, आप एग्जाम्पल फॉर अगर कुछ पैसे महीने में कमा रहे थे, जैसे बहुत से लोग छोटे व्यापारी हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाते हैं, तो ये सेल बढ़ के डबल हो सकती है। अगर आप करोड़ों में कमाते हैं तो ये 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन बचत कर पाएंगे, कमाई बचत अच्छी होगी, थोड़ा सा खर्च जरूर रहेगा। अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख तक खर्च के योग है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे सेविंग अच्छी रहेगी, धन भी आएगा और धन संचय भी होगा। बिल्कुल। और इन सब के बीच मयंक जी जाते जाते आपसे मिथुन राशि वाले लोग जानना चाहेंगे क्या उपाय किए जाए इस बार? देखिए इस महीने उपाय के तौर पे सूर्य देव को जल देना आपके लिए संपूर्ण मास बहुत अच्छा है। गणेश जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये तो निरंतर करें हनुमान चालीसा का उपाय, तो इससे मिथुन राशि वालों को हिम्मत और साहस मिलेगा और कोई भी रुकावटें, कोई भी अड़चने जो आ रही हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये सब चीजें करें तो बहुत अच्छा है। शुरुआती 6 दिनों में थोड़ा सा वाणी पर संयम भी रखना होगा और किसी को पैसा इस समय उधार नहीं देना है, उसके बाद की स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। बिल्कुल। तो मयंक जी से आज जाना कि मिथुन राशि मिथुन लगन वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए आने वाला ये 1 महीना और इस 1 महीने का एक एक दिन कैसा बीतेगा और कैसा जाएगा। मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।